वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को देखने आ गए हैं, इसका मतलब कि आप कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं और आपका वीज़ा वगैरह आ गया है, शायद फ्लाइट्स भी बुक हो चुकी हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये नई कंट्री आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, आपको वेलकम करेगी। तो लेकिन यहाँ पे आने के लिए आप कुछ सामान जो मैं आपको बता रही हूँ ये रखना भूलना मत, मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है लगेज में कि आपको 2 बैग्स होती हैं 23 kgs की, और एक होती है 7 kg की, और एक होती है पर्सनल बैग जिसमें आप अपना 4 किलो जितना सामान रख सकते हो। तो मैं उस सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली कैटेगरी से हम शुरू करते हैं और वो है विदाउट मिसिंग। आप सबसे पहले जो मैं आपको ये कैटेगरी बता रही हूँ ना, ये 3-4 कैटेगरी आप अपने पर्सनल बैग में रखेंगे। सबसे छोटू सा जो बैग है 4 किलो के आसपास का, जिसको आप अपने सीने से लगा के रखेंगे, उस बैग में ही रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ वो बिना कुछ भूले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका पासपोर्ट भी उसमें रख लीजिए। आप अपने जो भी आपने वीज़ा लेते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने मार्कशीट्स, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हैं, और कॉलेज का इनविटेशन लेटर, और आपको यहाँ से जो भी लेटर्स आए होंगे या आपको मिले होंगे वो सारे के सारे लेटर्स की आप एक फ़ाइल बनाकर और उसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए कुछ 8-10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स आर थोड़ा एक्सपेंसिव, और इनिशियली आपको भागा दौड़ी होगी तो आप कहीं जा नहीं पाओगे। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी 8-10 कॉपी अगर आपके पास हैं तो रख लीजिए, और अगर नहीं है तो खिंचवा कर फिर रख लीजिए। और वो जो डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है वो पर्सनल बैग में अभी से डाल दीजिए। दूसरी चीज़ है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अगर आपके पास है। अगर आप एज अ PR आ रहे हैं तो फिर शायद आपके पास वो मतलब आप बड़े ही होंगे, ऑब्वियसली आप मैच्योर होंगे, तभी आपने PR डायरेक्टली अप्लाई किया है, स्टूडेंट वीज़ा पर नहीं आ रहे हैं। तो आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है इंडिया का, तो आप RTO जाके एक एक्सपीरियंस बनवा के आना, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जिससे आपको यहाँ इंश्योरेंस कम हो जाएगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसकी जो प्रोसेस 3 साल की है वो शायद बहुत कम हो जाए, और हो सकता है आपको डायरेक्टली क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाए। यहाँ पे क्लास 5 लाइसेंस मतलब स्टेप्स होते हैं, वो नेक्स्ट आगे आएगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ के डेफिनेटली रख लीजिए अगर आपके पास है तो। और जो लोग एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं उनको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अगर पास टाइम इनफ है तो प्लीज़ बनवा के आना हेल्पफुल होगा। हो सकता है आपको डायरेक्टली क्लास 5 का फुल लाइसेंस ना मिले, लेकिन आपको GDL तो मिल ही जाएगा, तो बेटर है आप बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स वाला पूरा सेशन अच्छे से ध्यान करके गांठ बांध के रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी भी इसी टाइप की कैटेगरी है जो कि है मेडिसिन। तो देखो यहाँ पे सारी मेडिसिन वैसे तो मिलती हैं, ओवर द काउंटर भी मिलती है। अगर आपको कहीं से ये सुनने मिला है कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती तो दैट इज़ नॉट राइट। आपको ओवर द काउंटर होती हैं। ओवर द काउंटर मतलब दो तरीके की यहाँ पे दवाई होती है, एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेगी और एक बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है, उसे ओवर द काउंटर कहते हैं। तो वैसे दवाइयों में आपको सारी दवाइयाँ मिल जाएगी, पर यहाँ पे बहुत महंगी है। यहाँ पे आप एक फॉर एन एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं हमारे यहाँ काफ़ी सस्ती मिल जाती है, शायद 100 रुपये की बॉटल मिल जाती है, मैं इंडिया से लाई हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे वही लेने जाएंगे आयरन की टैबलेट्स तो वो आपको शायद $30 की मिलेंगी, 30 × 60 तो 1800 रुपये के करीब, ठीक है। और आप नए होते हैं तो आपके लिए वो सब मतलब अफोर्डेबल इतना नहीं होता। तो बेटर है आप मैं आपको जो लिस्ट बता रही हूँ वो दवाइयाँ डेफिनेटली ले आइए, और आपको जो भी लगता है वो भी ले आइएगा, पर मैं जो बता रही हूँ वो भी ले आइएगा। पैरासीटामोल्स आप ले आइए, इसके अलावा फीवर के लिए आप जो भी दवाइयाँ खाते हैं वो ले आइए, पेन किलर ले आइए, और विक्स, मूव, आयोडेक्स, ये तीनों चीज़ें आप रख लीजिए। यहाँ पे विक्स, आयोडेक्स और मूव महंगी है, और उसकी जैसी जो दवाइयाँ थी वो भी महंगी हैं, तो आप वो ले आइए। उसके अलावा वैसलीन ले आइएगा, और वैसलीन शायद यहाँ पे आपको डॉलर स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन विक्स, मूव और आयोडेक्स भूलना मत। और बैंडेड आप चाहें तो इमरजेंसी के लिए ले आ सकते हैं, बैंडेड यहाँ पे भी सस्ती मिलती है।
लेकिन अगर आप आए और उस वक्त आपको अचानक कहीं कुछ लग वग गया तो आप भागा दौड़ी कहाँ करेंगे। रख लीजिए एक थोड़ा सा, उसमें तो वेट भी नहीं होता। और सोफ्रामाइसिन। और अगर आप लड़की हैं या लड़का है, आप बर्नॉल रख लीजिए। बर्नॉल मुझे पता नहीं वही नाम कहते हैं कि कोई और नाम चेंज हो गया है, लेकिन बर्नॉल वो दवाई होती है कि जिससे कहीं भी आप खाना बनाते वक्त कहीं जल वल गए थोड़ा भी, तो आप स्किन पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको वो जलन मिट जाएगा, रिलीफ मिलेगा। वो दवाई ले ही आना, क्योंकि यहाँ पे आके आपको शायद कभी ना कभी तो मौका आएगा ही कि आपको खाना बनाना पड़े। और उस सिचुएशन में देखो, मैं भी अभी यहाँ पे जली थी थोड़ा सा, अभी तो घड़ी पहनी दिखेगा नहीं, लेकिन जल गई थी। तो वो अगर आपके हैंडी रहेगा तो आपको ईजी रहता है। बर्नॉल भी ले। सो अब जो नेक्स्ट कैटेगरी की लिस्ट मैंने बनाई है उसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे सिस्टम के सामने आ गई हूँ ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास इंडिया में फ़ोन या लैपटॉप है अपने लिए तो आप उसे ले आइए, क्योंकि मैं भी जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने ये सिस्टम यहाँ पे नया ख़रीदा है, क्योंकि मैं ख़रीदने वाली थी इसलिए यहाँ पे ख़रीदा है। अदरवाइज़ मेरे पास अभी भी लैपटॉप इंडिया वाला ही है और मैं उसको चला रही हूँ, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि जब आप नए नए होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो आपको उस टाइम पे सारे ये सब चीज़ें ख़रीदने में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंडिया में है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक ठाक चल रहा है, तो बेटर है आप उसे ही ले आइए। पर हाँ, ख़रीद के नया मत लाना। अगर आपने ख़रीदने वाले हो तो आप यहाँ आके ख़रीदना। तो लैपटॉप अगर आप वहाँ से कितना कोई भी सामान लाते हैं तो सबसे पहले आपको लाना है उसके लिए कन्वर्टर। कन्वर्टर देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप अभी चार्जिंग में ही मैंने रखी हुई है। ये कन्वर्टर है, आपको ऐसी कन्वर्टर ले आनी है। और मैंने ये मल्टीपल प्लग्स एक साथ लगे उसका जुगाड़ किया हुआ है। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये है मेरा लैपटॉप, ये भी मैं इंडिया से लाई हूँ, चार्जिंग में लगा हुआ है। और ये है कन्वर्टर, इस तरीके से मैंने जुगाड़ किया हुआ है और आप भी ये चला सकते हैं। तो अपना लैपटॉप ले आइएगा अगर इंडिया में है। और अगर आपके पास इंडिया में फ़ोन है और अगर आप यूज़ कर रहे हैं, रिसेंटली कोई फ़ोन चेंज करने का प्लान नहीं है, तो आप अपना फ़ोन भी इंडिया से ले आना। और फ़ोन अगर इंडिया से ला रहे हैं तो फ़ोन की एसेसरीज़, उसके कवर, उसके टफन्स ले आना। क्योंकि मैं भी जब इंडिया से अभी आई थी तो मैं टफन्स बहुत सारे लेकर आई थी। और टफन इंडिया में बहुत सस्ते मिलते हैं। मुझे आप कौन सी सिटी में रहते हो उसका पता नहीं, लेकिन मेरी सिटी में तो टफन के हर जगह पे छोटे छोटे से वो काउंटर्स लगे होते हैं रोड पे, और जहाँ पे 20-25 रुपए में टफन मिल जाते हैं और कवर्स भी मिल जाते हैं। और फ़ोन की जो भी एसेसरीज आपको लगती है, स्क्रीन गार्ड, वही टफन, वैसा सब कुछ ले आना। वो सब वहाँ पे बहुत सस्ता, और यहाँ पे वो आपको $10-15 $20 का मिलेगा। तो वहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं, वो ले आना आप। और इंडिया से आप अगर आ रहे हैं तो पावर बैंक ले आना। पावर बैंक आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि कभी आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं जाएंगे, आपके बैग में पावर बैंक होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, कभी यहाँ पे ठंडियों में बैटरी फ़ोन की बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है जल्दी से। तो बेटर है आपके पास एक पावर बैंक हो। पावर बैंक यहाँ पे मिलती है, शायद रेट भी सेम होगा, लेकिन अच्छी वहीं पर ही मिलती हैं। तो आई वुड रिकमेंड आप इंडिया से लेके आइए। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मेरी इंडिया वाली अभी भी चल रही है और यहाँ वाली पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो आप हो सके तो पावर बैंक वहाँ से ले आना। और मैं लिस्ट चेक करती हूँ क्या क्या है इसमें। चलो मैंने सब कुछ बता। और हाँ, अगर आप फ़ोन वहाँ से ख़रीद के लाएंगे तो वो मत करना। अगर नहीं ख़रीदने वाले हैं, मतलब वहाँ से ख़रीदने वाले हैं, तो उसकी जगह पे यहाँ से ख़रीदना। कोई नई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप वहाँ से ख़रीद कर लेकर आइए। अगर आपके पास है तो ले आइए, नहीं है तो यहाँ से ख़रीदना। क्योंकि अगर आप यहाँ से ख़रीदें तो आपकी वारंटी और यहाँ पे प्लग्स वगैरह जो होते हैं तो वो सब आपको यूज़ हो जाएगा। और लड़कियों को बोलूँगी कि अगर आप हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटर ये सब लाने का सोच रहे हैं वहाँ से, तो ड्रॉप द प्लान, वो मत लेकर आना। यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सस्ता मिल जाता है, यहाँ से ले लेना। क्योंकि वो वाले यहाँ पे चलेंगे नहीं, और कन्वर्टर के साथ भी आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हेयर एसेसरी, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हेयर एसेसरीज़ में आप कन्वर्टर के साथ आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यूँ करेंगे और वो निकल जाता है बार बार, ईजी भी नहीं रहता, मज़ा नहीं आता, आप फेंक देंगे एक दिन गुस्सा होके जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो आप वो सब मत करिएगा, यहीं से ले लीजिएगा। बहुत महंगा नहीं आता, $20-30 का आता है, अच्छे मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है थोड़ा सा। और वैसे भी आप इनिशियली आएंगे तो आपके पास बाल सुखाना तो छोड़ो, धोने का भी टाइम नहीं होगा इतना आपको, आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, वैसी सिचुएशन नहीं होगी। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ बस मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपको यूज़ नहीं होगा।
प्रिपेयर रहना। सिचुएशन देखो, आप नई सिटी में सेट हो रहे हैं तो आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, बट हो जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 3 कैटेगरीज, ये आप पर्सनल बैग में पैक करके उस बैग को गार्ड बांध के रख दीजिए। ये तीनों कैटेगरीज आपने पर्सनल बैग में ही रखनी है। इसके बाद वाला जो भी चीज़ है वो आपको जैसे जहाँ रखना है रखना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ बताना रह गया, मेडिसिन वाले में जब आप लेकर आओगे तो अगर आपको कोई वैसी वाली मेडिसिन, अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है ऑलरेडी, ऐसी कोई आपने मेडिकेशन लानी है तो आप लेकर आ सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना साथ पे डॉक्टर का, और बस यही चीज़ें हैं वो ख्याल रखना, मेरा बताना रह गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोथ्स की। तो क्लोथ्स में क्या लाना ये बताती हूँ। क्लोथ्स में जो ये वाली टी शर्ट्स मैंने पहनी रखी हैं फुल स्लीव वाली, सेम जो मैंने आपको बोला वैसा ही, अगर आपके पास ऐसी टी शर्ट वहाँ पे इंडिया में है, अच्छी वाली हैं, तो 4-5 ले आइए, जो है वही लगेगा। देखो इन कपड़े भी वहाँ से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लिए हुए हैं तो ले आइए यहाँ पे ऐसी वाली टी शर्ट्स और हुडीज़ अगर आपके पास वहाँ पे हैं तो वो ले आइए, और आपके पास पैंट वगैरह है तो वही 3-4 जो भी है वो ले आइए। ज़्यादा मत कपड़े लेकर आना, क्योंकि आप जो अच्छे आपको लगे कि नए हैं, आप पहन सकते हैं, वैसे वाले ही लेकर आना, तो वो सारा आप ले आइए। और थर्मल भूलना मत, अंदर पहनने के जो थर्मल्स होते हैं वो आप इंडिया से ले आना, वो वहाँ पे अच्छे और सस्ते मिलते हैं। 2-3 पेयर तो ले ही आना, और अगर 3 पेयर तो ले आना, 2-3 पेयर अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी धोने में है तो भी आपको यूज़ हो जाएंगे। और उसके अलावा आप लेके आना बहुत सारे इनर वेयर लेकर आना अपने लिए, लड़के हो लड़कियाँ हो, नो मैटर वॉट। आप 2-3 वीक के, बहुत से मेरा मतलब बहुत सारे, लाइक 20-21 पेयर ऐसे लेकर आना, ताकि आप कभी किसी वीक अगर कपड़े नहीं धो पा रहे हैं 1-2 वीक तो भी आपको चलेगा वैसे। तो उस तरीके की प्रिपरेशन के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे कपड़े धोना और सुखाना दोनों में $4-5 का खर्चा होता है, तो लोग मोस्टली बल्क में इकट्ठा करके वैसे ही धोते हैं, तो वो आप करना, वो ले आना। और लाना है शूज़ के बारे में, तो शूज़ भी आपके पास अगर वॉकिंग और रनिंग शूज़ हैं तो वो आप ले आना। और उसके अलावा लड़के हो या लड़कियाँ, हाँ मैं कपड़ों में बताना भूल गई, फॉर्मल्स और ट्रेडिशनल 1-2 पेयर ले आना। फॉर्मल्स यहाँ पे बहुत महंगे हैं और ट्रेडिशनल भी यहाँ पे बहुत महंगे, वो वहीं से ही लेकर आना। उसके साथ मैचिंग एसेसरीज अगर आपने कुछ लाना है और चप्पल उसके मैचिंग की कुछ लाना है तो वो आप ले आना। एसेसरीज़ की बात से याद आया, चश्मे मत भूलना, अपने चश्मे, और वो यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है। वॉलमार्ट वगैरह में इजीली मिल जाते हैं लेकिन हैं महंगे, तो हमारे यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, तो बेटर है कि आप वहाँ से लेकर आइए। और लड़के बेल्ट अपनी लेकर आना, बेल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी वॉलमार्ट में, पर यहाँ पे आपको महंगी मिलेगी, $10-20 $30 वैसी वाली। तो हमारे यहाँ पे वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं जितनी बार इंडिया जाती हूँ तो मैं कौन सी चीज़ें नहीं भूलती हूँ, मैं वो चीज़ें ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कपड़ों के बारे में हो गया, जीन्स के बारे में हो गया, और इंडियन वेयर फॉर्मल हो गया। बार बार इसमें सिस्टम में देख रही हूँ ताकि कुछ भी भूलूँ ना। इसके अलावा हो गया है, हाँ ये कपड़ों का तो सारा हो गया। अभी बात करते हैं हम कपड़ों में ही बेडशीट ज़रूर ले आना। मेरे पास अभी मेरा बेड बिख रहा है, लेकिन जो बेडशीट मैंने बिछाई है ये अभी भी इंडिया वाली ही है। मैं बेडशीट्स इंडिया से लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो बेडशीट्स होती है ना बहुत महंगी होती हैं। अगर आपको सस्ती कोई मिल भी गई तो उसके कलर्स इतने वियर्ड होंगे जैसे कि आपको अच्छी भी नहीं लगेंगे। एक सिंपल कलर की, प्लेन कलर की बड़ी सी होती है जिसमें सिंथेटिक मिक्स होता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। ये 100% कॉटन की है, वैसी वहाँ पे इजीली मिल जाती है, वो ले आना। यहाँ पे 100% कॉटन की $55 की मिलती है, मैंने वॉलमार्ट में देखा था क्योंकि मुझे चाहिए थी। अच्छी नहीं मिलती है आप, और बहुत महंगी होती है जो अच्छी होती हैं, तो आप बेटर इंडिया से ले आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। पिलो कवर्स भी ले आइएगा अपने साथ साथ, जो बेडशीट है उसके साथ आपको मिल जाएंगे। और गलती से भी ओढ़ने का वहाँ से कोई कंफर्टर लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ मेरे पास यहाँ का कंफर्टर है, और सिर्फ $20 का इतना अच्छा कंफर्टर, इतना लाइट वेट है, और वहाँ से लाएंगे तो जगह काफ़ी कंज्यूम करेगा और आपकी बैग भर जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये कंफर्टर मैंने वॉलमार्ट से लिया है और ये बहुत अच्छा है। ऑल सीज़न में जब से आई हूँ तब से मैं यही कंफर्टर यूज़ कर रही हूँ। वॉलमार्ट में $20 का मिल गया था, $20 का मिल गया था। और मेरे मॉम डैड जब आए थे तब भी मैंने ऐसे 2 और लिए थे, और वो अभी भी चल रहे हैं।
तो कंफर्टर आपको वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं, ओढ़ने का कोई सामान मत लाना, वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ के वेदर के हिसाब से होता है। तो वो उसमें आप वहाँ पे टाइम, एनर्जी, पैसे और जगह कुछ मत वेस्ट करना, यहाँ से ले लेना। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप अपने पर्सनल हाइजीन के लिए जो भी लाना चाहें, लाइक छोटा सा ले आना। मॉइस्चराइज़र है, शैम्पू है, कंडीशनर, ये सब छोटा छोटा पैक लेके आना, क्योंकि आप यहाँ पे जब आएंगे ना तो आप दूसरे या तीसरे दिन डॉलर स्टोर जाना, अच्छे से आपको सब कुछ बहुत सस्ता मिलेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया से लेके आएंगे ना, वो सेम कॉस्ट ही यहाँ पे डॉलर स्टोर पे पड़ता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आप इंडिया से अगर कुछ 200-250 रुपये का लाते हो तो यहाँ पे वही 2-3 डॉलर का आपको मिल जाएगा डॉलर स्टोर से, सेम प्राइस है। और वहाँ से आपका जगह बचेगी, यहाँ से आप ले लोगे तो बड़ा ले पाओगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ से लेना चूज़ करना वो, लेकिन आप इनिशियली ले आना थोड़ा सा यूज़ करने के लिए। और ये था। और अभी मैं आपको बताती हूँ यूटेंसिल्स के बारे में, बर्तनों के बारे में, बर्तनों में क्या क्या आप लाएंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ कि सबसे पहले आप चाय बनाने वाली जो तपेली आती है, रुको अगर मेरे पास है तो मैं लेके आती हूँ वहाँ से। तो बर्तनों की अगर बात करें तो ऐसा वाला जो होता है, इसको आप भूलना मत, इसको आप ले आना, ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे चाय दूध वगैरह के लिए। और दूसरा, आप ऐसी वाली कढ़ाई ला सकते हैं, एक छोटी सी और लाइट वेट, जिसमें आप खाना वाना बना सकते हैं कुछ भी। और रोटी बनाने का सारा सामान लेके आना, और उसके साथ आप ये बेलन, चिमटा बिल्कुल मत भूलना। मैं पहली बार जब आई थी मैं चिमटा नहीं लाई थी, फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो ये दोनों भूलना मत, और रोटी बनाने का सारा सामान लेकर आना। और हो सके तो एक इंडिया से ये वाली भी ले आना, ये भी यहाँ पे आई डोंट नो किसी डॉलर स्टोर में कहीं कहीं मिलती है और कहीं कहीं नहीं मिलती है, तो बेटर है आप लेकर ही आएँ। तो ये बर्तनों में सारा सामान ले आना। और मैं आपको बताती हूँ, और बर्तनों में हो सके तो थाली, कटोरी, चमची ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डॉलर स्टोर में सब कुछ मिलता है। और अगर आप स्टील का सपोज़ लेकर आएंगे भी तो आपको माइक्रोवेव में नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे मोस्टली लोग खाना माइक्रोवेव करते हैं, तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा डॉलर स्टोर में $1 या $2 की प्लेट, $1 या $2 की कटोरी और चम्मच तो $1 या डेढ़ या $2 की कम से कम 4-5 मिलती है। तो आप वो सब मत लेके आइएगा, सिर्फ जो आपको बनाने के लिए थोड़ा बड़ा सा जो बर्तन है वो ही लेकर आइएगा। और प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में ऐसा होगा कि आप हो सके तो थोड़ा सा बड़ा वाला लाना, क्योंकि आप जब खाना बनाओगे ना, राइस या मान लो कुछ बना रहे हो कि भाई पुलाव बनाना है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही बनाओगे, क्योंकि लोग यहाँ पे बार बार कुक नहीं करते हैं। सुबह बना लिया तो वो शाम को भी चलेगा, टिफ़िन में भी ले जाएंगे, इस हिसाब से बनाया जाता है। तो अब एक थोड़ा सा बड़ा कुकर लाना, छोटे छोटे कुकर मत इकट्ठा करना, क्योंकि मैंने कर लिया था और भी मेरे पास छोटे 2 कुकर पड़े, लेकिन फिर भी मैंने इंडिया से बड़ा मंगवाया है, तो बड़ा कुकर ही आपको ज़्यादा यूज़ होगा। तो बेटर है आप उस तरीके से प्लान करके वही लेकर आना, छोटे वाले कुकर में पैसे वगैरह और वो सब वेस्ट मत करना। तो ये थी यूटेंसिल्स की बातें। और अब बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने की चीज़ों में आप ये पर्सनली आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 1-2 दिन का जो खाना है ना, लाइक जो पूरियाँ होती हैं घर पे, मसाले वाली पूरियाँ, या तो फिर पूरी के साथ अचार, या गुजराती हैं तो थेपला वगैरह थेपला लई आप जो, थेपला खाखरा એવું બધું એ લઈ આવજો और अचार वगैरह, यानी 1-2 दिन का खाना, या रेडी टू ईट वाले मैगी के पैकेट्स अगर आप खाते हैं तो रख लेना, कुछ भी ऐसा। या तो फिर 2-3 दिन का खाना लेकर आना, क्योंकि आप जैसे ही लैंड होंगे, हो सकता है आप जिनके साथ रह रहे हो वो लोग बिजी हों, या आपको लेने आ रहे हैं, आप खाने बाहर जा पा रहे हो, आपने कुछ देखा है नहीं देखा है, यू नेवर नो। और थोड़े हो सके तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रखना अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इतना खाना लाना, बहुत ज़्यादा खाना लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। वॉलमार्ट में आप जैसे ही आओगे ना, तो अगर आपने पहले कहाँ जाना है, वॉलमार्ट, डॉलर स्टोर में, उसका भी व्लॉग बनाऊंगी, आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और ज़्यादा ओवर पैकिंग करके मत आ जाना, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि आपको घर स्विच करने होते हैं। आप जहाँ पे रहना शुरू कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, शायद 3-4 महीने बाद ही आप घर चेंज कर दो। मोस्ट सिनेरियोस में ऐसा होता है, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ से कॉलेज दूर है, या जॉब दूर है, या कुछ है,
तो वो होता है, तो आप इतना ही सामान लेके आना जो आपके बैग्स में आ जाए, आपको मूव करने में ईजी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी मुझे आपको बात ये बतानी थी कि आप जैकेट्स वगैरह इंडिया से बिल्कुल भारी वाली लेकर मत आना, हल्की हल्की अगर आप जो पहन रहे हैं वो लेकर आना है तो ले आना। लेकिन अगर आपको इंडिया में ये बहुत चलता है कि आप कहीं शॉपिंग करने जाओगे, आप बोलोगे कनाडा जाना है, तो वो लोग आपको वहाँ से बेचेंगे जैकेट्स की ये वाली कनाडा में चलती है, आप लेकर जाओ। ऐसी कोई गलती मत करना, वहाँ पे 1.5 2 किलो की जैकेट्स आपको पकड़ा देंगे। यहाँ पे बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छे रेट में मिलती हैं जैकेट्स, आपको मिल जाएंगे अच्छे से। और धीरे धीरे आप यूज टू हो गए, आपके फ्रेंड्स वगैरह से बात करोगे, वॉलमार्ट जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंडिया से जैकेट्स में, हैवी जैकेट्स में खर्चा मत करना, जो आप यूज़ कर रहे हो वही लेकर आना। और दूसरा बूट्स, यहाँ पे स्नो शूज़ होते हैं और स्नो वेदर विंटर प्रूफ वैसे वाले शूज़ होते हैं, स्नो प्रूफ। तो आप शूज़ भी ट्राई करना, इंडिया से ना लाओ, यहीं से ही ले लेना। वहाँ पे आप जो रेगुलर पहन रहे हो वो पहन कर आ जाना, पर लेकिन झोले भर भर के शूज़ और जैकेट्स वगैरह पैक करके मत लाना। मैं जो गलतियाँ कर चुकी हूँ वो आपको सिखा रही हूँ कि वो आप ना करो। मैं कर चुकी हूँ सारी गलतियाँ, कुछ काम नहीं आता, बहुत एनर्जी, टाइम, पैसे सब वेस्ट होता है। बेटर है आप ये से वहाँ से कुछ मत लाओ, यहीं से ले लेना। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो कि आपको इंडिया से क्या चीज़ें लानी चाहिए अपने बैग के साथ और क्या नहीं लानी चाहिए। सो वेलकम अगेन, ये कंट्री आपका वेट कर रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सक्सेस हो जाएंगे आप। बस इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। वेल, ऑल द बेस्ट और कीप कनेक्टिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई और दोस्त भी आ रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है ना तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको कोई सवाल है तो मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे लिख देती हूँ या कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।